हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स यानी अवयव। तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान है। इससे आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। चलो इंट्रोडक्शन। मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअली? ये एक होता है अरेंजमेंट, होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम्स। और इसमें जितने रो होते हैं और कुछ जैसे एम रो है और एन कॉलम है, तो उसको हम लिखते हैं टाइप एम क्रॉस एन। ठीक है, एम क्रॉस एन। चलो, अब इसमें एम रोस होती है, एन कॉलम होता है। ठीक है, और इसको हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं या फिर सिंपल ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट है ए आई जे, इसको डिनोट कर दिया हमने ए एम क्रॉस एन, जिसमें एलिमेंट हो गए A11 A12 ऐसे ए आई जे ए आई एन। ठीक है, और इसमें जो रो है, यहाँ से जो ये रो है ये है एम, फर्स्ट रो सेकंड रो, ऐसे एम रो से। और जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, ऐसे इसमें आपके एन कॉलम है। तो आपका आई जाता है 1 to m और जे जाएगा 1 to n। ठीक है, चलो अब कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं, सिंपल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है आपका रो मैट्रिक्स। इसमें रो मैट्रिक्स में यह होता है कि कॉलम कितने भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कितने भी कॉलम होते हैं, लेकिन ओनली वन रो होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें रो 1 है और कॉलम 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स होगा। और इसमें भी रो तो 1 है और कॉलम है 4, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1 क्रॉस 4 का। ठीक है, जैसे भी ये हो गया यहाँ पे 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स। सेकंड टाइप में आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। इसमें आपका रो कितने भी नंबर ऑफ रो हो सकती है, लेकिन कॉलम ओनली 1 होगा। जैसे यहाँ पे रो है 3, कॉलम 1 है, ये हो जाएगा 3 क्रॉस 1। यहाँ पे अपनी रो है 2, कॉलम है 1, तो ये 2 क्रॉस 1 का हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका m क्रॉस 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप आता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें आपका मतलब नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होती है, रेक्टेंगल शेप का होता है। जैसे यह कंटेंस मोर देन वन एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जैसे रो हो गई आपकी 4, कॉलम हो गई 2, तो यहाँ पे ये दोनों ना m और n एक से ज़्यादा होना चाहिए और बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप का हो गया और इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे भी ये, इसमें 2 रोस है और 4 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 4 का हो गया। इसमें एक ही कंडीशन है, बस m नॉट इक्वल टू n होना चाहिए और जो m और n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें जो नंबर ऑफ रो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल टू होती हैं, और इसमें m और n 1 हो सकता है। और लाइक यहाँ पे अपना ये 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या है, द मेन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट ए आई जे फॉर आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, चलो अब आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ये कंडीशन होती हैं कि डायगोनल होता है वो होता है जब i इज इक्वल टू जे। जैसे A11 हो गया, ये A22 A33, यहाँ पे i इज इक्वल टू जे है। तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसके अलावा सारे एलिमेंट 0 होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, अपन डायगोनल वाले 0 नहीं है, बाकी सब 0 है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, डायगोनल वाले 0 नहीं है और बाकी सब 0 हैं। इसमें ये कंडीशन हो गई ए आई जे 0 होता है फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे है। और ये नॉट इक्वल टू 0 होता है फॉर सम और ऑल आई इक्वल टू जे, यहाँ पे भी अपना 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स विथ वंस ऑन द मेन डायगोनल। ये दोनों लगभग सेम, इसका ये टाइप है यूनिट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसमें ये कंडीशन है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे 1 होने चाहिए और बाकी सब 0। तो ये देख लो, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, और ये होता है ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल और सम आई इक्वल टू जे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है नल मैट्रिक्स। नल का मतलब ही 0 होता है, इसमें सारे एलिमेंट 0 हो, चाहे उसका कौन सा भी टाइप हो, स्क्वायर हो चाहे
रेक्टेंगुलर रो, कुछ भी रो कॉलम, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, आसान सा है। नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको ट्रायंगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो या तो डायगोनल के ऊपर वाले होते हैं या फिर डायगोनल के सारे नीचे वाले, वो सभी जीरो होने चाहिए, और ये एक तरीके से बनाते हैं आपका ट्रायंगल, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें भी आगे दो टाइप के होते हैं, जैसे वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें दो टाइप के होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल होते हैं वो जीरो होते हैं। मतलब जैसे ये यहाँ सब जीरो है और यहाँ एक आप अपर ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये बन गया आपका अपर ट्रायंगल। ये भी देख सकते हो आप, अपर ट्रायंगल बन गया, अपर बन रहा है ट्रायंगल, और नीचे ट्रायंगल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो। ठीक है, और इसमें ये कंडीशन होती है जब ए आई जे जीरो होता है, कब? जब फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। देखो जैसे यहाँ पे आई है, ये 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे, तो ये जीरो हो गया। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो A1 2 है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे नहीं है, ग्रेटर देन जे नहीं है, तो यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल वो जीरो होते हैं, तो नीचे बनता है आपका ट्रायंगल, तो इसलिए इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देख लो आप, ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन इक्वल टू जे। यहाँ पे सारा आई जो लेस देन जे होता है, देखो यहाँ पे आई होता है लेस देन जे, और यहाँ पे होता है आई ग्रेटर देन जे, और जो डायगोनल में होता है वो होता है आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको नाम से भी पता चलता है, जैसे ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और आई इज इक्वल टू 1 to n जैसे होता है, और जे भी 1 to n डिपेंड कर सकते हैं इसको अपन। और इसमें इसको सिमेट्रिक तभी बोलेंगे जब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई इक्वल टू जे फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायगोनल को तो छोड़ो, डायगोनल तो कुछ हो नहीं, तो सेम ही रहता है, और जिसमें ए आई जे यहाँ पे जो ये वाले होते हैं ना, ये बराबर होते हैं, जैसे इसका मैच हो रहा है इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ए आई जे ये हो गया आपका A1 2, ये हो गया आपका A2 1, तो A1 to 2 1 के बराबर। ये हो गया A1 3, ये हो गया A3 1, A1 3 इज इक्वल टू A3 1। यहाँ पे हो गया आपका A2 3, ये हो गया A3 2, तो A2 3 इज इक्वल टू A3 2। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है स्क्विज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी इसी के टाइप का है। इसमें जो ये दोनों एलिमेंट बराबर तो रहते हैं लेकिन विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपना, और इसमें एक और कंडीशन होती है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होने चाहिए, मस्ट भी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है लेकिन विथ नेगेटिव साइन, और यहाँ पे ये -2 है तो ये इसका -2। ठीक है, यहाँ पे ये 3 है तो ये इसका -3। ये दोनों इक्वल है लेकिन इसका साइन नेगेटिव है। ठीक है, चलो अब कुछ ऑपरेशन पढ़ लेते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स का जैसे सम कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जब दो मैट्रिक्स, तभी हम उसको इक्वल बोलते हैं जब उनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सब इक्वल होने चाहिए। तो अगर सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने मतलब दोनों मैट्रिक्सों की साइज भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है 3x3 का और ये भी 3x3 का है। अब इन दोनों को A इक्वल टू बी तभी कहेंगे जब सारे एलिमेंट, सारा Aij इज इक्वल टू होगा Bij। तो यहाँ पे 1 इसके बराबर होगा, B 1 के 0 होगा, इसके बराबर, ऐसे ही सारे एलिमेंट होंगे बराबर। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इफ A इक्वल टू बी देन B आल्सो इक्वल टू A। अब अगर ऐसे अपना A इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी, चाहे कोई भी हो A बी सी। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलो दो मैट्रिक्स है जैसे A और B, उनकी साइज सेम है, जो नया मैट्रिक्स होगा उसकी भी साइज सेम होगी और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम डायरेक्टली ऐड करके नया मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे A मैट्रिक्स है आपका 1 2 1 3 जैसे। ठीक है, अब अपन का B मैट्रिक्स हो गया जैसे
2054। तो जो इसका समेशन होगा सी मैट्रिक्स वो होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम 2 + 1 3, 2 + 0 2, 1 + 5 6, 4 + 3 7। ठीक है, ये अपन हो गया समेशन। कुछ लो होते हैं क्यूमुलेटिव लो समेशन के, ठीक है, जैसे a + b = b + a। इसको अब चेंज करो, ये को ये या b है, ठीक है, इसको b + a करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट रहता है अपना a + b + c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b + c। जैसे 3 मैट्रिक्स है, इसमें c और आ गया इसको, ठीक है। अब पहले इन दोनों को ऐड करो, फिर उसके बाद इसको ऐड करो, या पहले इन दोनों को ऐड करो उसके बाद इसको ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ कुछ यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ एग्जाम्पल फॉर a b एंड इसका सम किया हुआ है, ये डायरेक्टली हमने किया ही था एग्जांपल 7 + 1 8, 3 + 5 8, ठीक है, सिंपल है, आप कर लोगे। अब आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है वो चेक करते हैं, ठीक है। अब कोई भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से सिंगल एलिमेंट या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अपना कोई भी कांस्टेंट है k, तो k को a से मल्टीप्लाई करोगे या फिर a को k से मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा k यहाँ पे फॉर एग्जांपल a है ये, ठीक है, और k है अपना 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली सभी एलिमेंट्स को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4 से किया तो इसको 3 से 4 × 3 12 हो गया, 4 × -1 हो गया, -4, ऐसे करके सारे एलिमेंट को कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे के अपना कुछ मैट्रिक्स a + b, उसको k से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं k + kb। और अगर मल्टीप्लिकेशन है a b का, ठीक है, और उसको k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको इससे लिख सकते हैं k × b या फिर a k b, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों। अब ये भी सेम है अपना k + g, उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये भी इसका भी सेम है, रिवर्स है बस, ठीक है। चलो अब आता है कोई भी दो मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन अलग अलग हैं, ठीक है, या फिर जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होंगे जब दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉन्फ्रेमेबल हो, ठीक है सर। तो इसका कॉन्फ्रेमेबल का क्या मतलब होता है, मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ए में वो हमेशा इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो में, जो रो है बी में। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, जैसे कोई मैट्रिक्स है इसका डायमेंशन है a क्रॉस b और अगला है जैसे c क्रॉस d, तो हमेशा b = c होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा उसकी डायमेंशन होगी, जो ये यहाँ पे ये बचा 1, यहाँ पे ये बचा तो 1 क्रॉस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका डायमेंशन हो जाएगा इस केस में a × d, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ b क्रॉस a, इसका 2 क्रॉस 1 है, इसका 4 क्रॉस 2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ये 6 क्रॉस 2 है, ये 6 क्रॉस 3 है, यहाँ ये दोनों बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है अपना 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, ये दोनों बराबर हैं, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा उसका डायमेंशन होगा 2 क्रॉस 2। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन है 2 क्रॉस 3, इसका है 3 क्रॉस 2। अब अपन को पता ही है ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा उसकी डायमेंशन हो जाएगी 2 क्रॉस 2, ठीक है, हो गया। अब ये देखते हैं, इसको ऐसे लिख दिया 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स लिख दिया, ये 3 क्रॉस 2 का लिख दिया। अब देखते हैं एक्चुअल में मल्टीप्लाई होता कैसे है, ठीक है। जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होता है इन तीनों की और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। जैसे इसको करेंगे, इससे a11 को b11 से, a12 को b21 से, a13 को b31 से। अब इनका इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करके इनका सम करेंगे, जो जिससे एक आएगा एलिमेंट जो फाइनल मैट्रिक्स का c11। उसी तरीके से इस पूरी रो को इस कॉलम से करेंगे तो आएगा अपना, नहीं सॉरी, इसको फर्स्ट रो को इससे करेंगे तो आएगा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो थर्ड एलिमेंट आएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा। जैसे एक a1 है, a11 × b1, a12 × b21, a13 × b31 = c1, ठीक है, ये आप देख लेना। अब चलो एक एग्जाम्पल है इसका मल्टीप्लिकेशन करने का, तो ठीक है, पहले
यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फर्स्ट एलिमेंट आएगा इन तीनों का और इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन, यहाँ हो गया 4 इंटू 1 4 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 5 इंटू 3 15, तो ये हो गया 15 और 12 27 4 21, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट 21। ऐसे अपन सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, वो भी आपको याद करनी है, ठीक है। अब जो आई ए वो इक्वल टू होता है आई ए के, तो आई क्या होता है, आई होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया 1 0 0 0। अब आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वो खुद मैट्रिक्स ही आंसर होएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ऐसे देख लो, ठीक है, इसको एक 1 है एक 0 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये 31 ही आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 31 ही बचेगा। ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हो 21 बचेगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ और रूल पढ़ लेते हैं, जैसे कुछ मैट्रिक्स है ए और बी, ए बी या सी आर कॉन्फ्रेमेबल है, मतलब जिनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ऑपरेशन है जिसमें ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए पढ़ लिया। अब ए मल्टीप्लाई बी सी वो सेम होता है ए बी मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है। इनमें भी सब सम की तरह एसोसिएट रूल फॉलो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी, ये फॉलो करता है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट ये भी सेम है, ठीक है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पहले ए प्लस बी लिख दिया फिर सी लिख दिया, ठीक है। अब ये 3 कंडीशन है वो आपको यह इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। ये इसमें कहता है कि ए बी होता है ना वो जनरली नॉट जनरली इक्वल टू बी ए होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ए बी हमेशा बी ए के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब अगर ए बी को अपन कन्फर्मेबल है, ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब जरूरी थोड़ी ना बी ए को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए बी है, ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 और बी हो गया आपका 3 क्रॉस कुछ 1 हो गया, ठीक है। ए बी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे बी ए को लिखेंगे, ठीक है, बी ए में क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 1, ए हो जाएगा 2 क्रॉस 3, तो ये दोनों बराबर है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, यही है फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये कह रहा सेकंड, अगर ए बी इक्वल टू 0 है तो उसका जरूरी नहीं थोड़ी ना कि ए और बी 0 भी होना चाहिए, मतलब दोनों में से कम एक 0 होना चाहिए, कोई भी नेसेसिटी नहीं है। अगर ए बी दोनों भी नॉट इक्वल टू 0 है तब भी ए बी 0 आ सकता है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसमें थर्ड है ए बी इक्वल टू ए सी, इसका कोई जरूरी नहीं है कि बी जो सी के इक्वल टू होगा, ठीक है। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया इसका देख लेते हैं। ए बी जो बी ए के इक्वल टू नहीं होता उसको एग्जाम्पल से सॉल्व किया, ठीक है। ए की जगह टी मैट्रिक्स लिया, एस की जगह टी एस लिया, ठीक है। अब टी एस हो गया आपका, ये आ गया आंसर टी एस का, ठीक है। अब जो एस टी हो गया, एस टी मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ये आ जाएगा। अब ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, सॉरी नॉट इक्वल टू। अब इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया, ये बी हो गया, दोनों भी 0 नहीं है, ठीक है, फिर भी ये भी 0 आ सकता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कुछ नहीं होता है, इसमें रो और कॉलम को रिवर्स कर लेते हैं। जैसे ए और ट्रांसपोज ए को लिखते हैं, डिनोट करते हैं ए टी, ठीक है, ऊपर टी का सिंबल होता है। अब जैसे ये ए 2 क्रॉस 3 है तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा वो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज किया, इसको ये वाली रो को कॉलम बना दिया, जैसे ये बना दिया कॉलम, और जो ये वाला रो है इसको भी यहाँ कॉलम बना दिया, तो ऑटोमेटिकली डायमेंशन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब जो ये लिखा है टू ट्रांसपोज इंटीजर रो एंड कॉलम, ठीक है, ठीक है, डायमेंशन रिवर्स होती हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल है 2 4 7 5 3 1, इसका 2 4 7 हो गया, ये सेम ही है। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिखना है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए बी का ट्रांसपोज है, उसको लिखेंगे अपन, ये इंपॉर्टेंट है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई बी ट्रांसपोज, वो अपन आगे एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। अब किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना है तो डायरेक्टली कांस्टेंट को बाहर ले लो, फिर उसका ट्रांसपोज कर लो। अब वापस अगर ए ट्रांसपोज किया उसका भी अगेन ट्रांसपोज करोगे तो फिर वो तो सेम यही आ जाएगा। जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 2, ठीक है, उसका ट्रांसपोज लिया वो हो जाएगा 1 2, यहाँ रिवर्स, फिर अगेन उसका ट्रांसफर दिया तो ये हो जाएगा सेम 1 2 सेम हो जाएगा, ठीक है। चलो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ए प्लस बी का ट्रांसफर। ये यहाँ ये मैट्रिक्स है बी, ये इसका ये सम आ गया, ये सी, इसका ट्रांसफर लिया तो अपने पास आ गया ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब अपन इंडिविजुअली ए का ट्रांसफर ले लिया यहाँ पे,
तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज ले लिया, फिर इनका सम किया तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, बस ये प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी सेकंड ये देख लेते हैं, ए मैट्रिक्स ये है, ये बी है, इनको मल्टीप्लाई किया, ये 2 क्रॉस 3, ये आपका 3 क्रॉस 1, फाइनल मैट्रिक्स आ गया आपका 2 क्रॉस 1। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लिया, ये आ गया 2 8 आ गया। ठीक है, इसका हो गया 1 क्रॉस 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बी ट्रांसपोज लिखते हैं, पहले ये बी का ट्रांसपोज लिख दिया, ये बी टी हो गया, ये हो गया आपका ए टी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, चलो आज की क्लास इसी के साथ खत्म हो गई। अब आगे मैट्रिक्स में अपन डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और मैट्रिक्स के कुछ नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलो तब तक आप बढ़िया से इस मैट्रिक्स को, इस क्लास को रिवाइज कर लीजिए अगली क्लास से पहले, और कमेंट बॉक्स में अपना जो रेस्पॉन्स जरूर दिखाएगी आपको क्लास कैसी लगी, और आप अपने भाई लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिसको इस क्लास की ज़रूरत है। चलो थैंक यू, बाय बाय।